हेलो मैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आप लोगों पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। तो आज की जो वीडियो है ये मैंने अपनी फ़ीमेल व्यूअर्स के लिए बनाई है। उसकी वजह ये थी कि मेरी बहुत सारी फ़ीमेल व्यूअर्स मुझसे पूछ रही थी कि आपी आपने अपने बालों के साथ क्या किया है, आपके बाल काफ़ी चेंज हो गए हैं। और वाकई अगर आप मेरी पुरानी, इतनी पुरानी तो नहीं है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस जन 2017 की जितनी भी वीडियोस आप उठाकर देख लें तो उसमें मेरे बालों का टेक्सचर और है कि आपने अपने बालों के साथ क्या किया है। आपके बाल जो है वो अब स्मूथ हो नज़र आते हैं, सिल्की नज़र आते हैं। तो इतने ज़्यादा ये वाले मुझे मैसेजेस मिले कि मैंने कहा कि एक मैं वीडियो बताती हूँ कि मैंने क्या किया। असल में मैं अपने बालों के बारे में बहुत केयरलेस हूँ। एक तो वजह ये है कि कुदरती तौर पर जेनेटिकली मेरे बाल अच्छे हैं, मेरी अम्मी के बाल बहुत अच्छे थे। तो फिर ये है कि जीन्स का असर है कि मेरे बाल भी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। वरना मैंने इतने एक्सपेरिमेंट्स अपने बालों के साथ किए हैं, यू कांट इमेजिन। मैंने इनको डाई कर करके कोई वो हर किस्म के केमिकल्स यूज़ करके जो कुछ बालों के साथ आप गड़बड़ कर सकते हैं ना, वो मैंने की हुई है। ऑयलिंग मैं नहीं करती, बालों को बांध के रखना, उनकी हिफाजत करना, ये चीज़ें कभी कभार महीने में एक दफ़ा हो जाता है, लेकिन आई एम वेरी केयरलेस। लेकिन ये हुआ कि पिछले सालों के दौरान डाई करवाने की वजह से ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं हर 6-7 हफ्ते के बाद अपने बाल जो है वो डाई करवाती हूँ। बुरी बात है लेकिन करवाती हूँ। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, बिल्कुल लगता था जैसे टूट रहे हैं। ग्रोथ अच्छी थी क्योंकि मैं ये है कि फूड, हेल्दी फूड जो है वो खाती हूँ। तो मुझे होता था कि स्किन अच्छी होनी चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, नेल्स जो हैं वो सेहतमंद लगने चाहिए। तो ग्रोथ बालों की होती रहती थी, लेकिन बाल जो है वो बेरंग से नज़र आते थे, चाहे जितना कीमती भी हेयर डाई यूज़ कर लो वो होता था। तो फिर मैंने ये किया कि जनवरी में मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है अपने बालों के साथ। एम्स्टरडेम में मैंने करवाया है। ये मेरे बालों की लेंथ तकरीबन 50 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसमें ये होता है कि ये आप केराटिन ट्रीटमेंट में ये आपके बालों में केराटिन जो है ना वो शामिल करते हैं, उसको बालों के टेक्सचर में बांध देते हैं। तो काफ़ी लंबा सा ट्रीटमेंट है, तकरीबन 3-4 घंटे आपको बैठना पड़ता है। और बहुत जिसे कहते हैं ना कि सब्र आजमा ट्रीटमेंट है, लेकिन उसका रिजल्ट वाकई मुझे बहुत अच्छा मिला है। अगर आप देखें तो इस वक्त मैंने जानबूझ के अपने बालों को ब्लो ड्राई नहीं किया आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैंने आयरनिंग भी नहीं की। तो जस्ट शावर लेने के बाद मैंने बालों में सिर्फ जो है ना ब्रश किया है, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आप देखें कि बालों में शाइन कितनी है, ये हेल्दी कितने लग रहे हैं। और ये आज जो है 22 फरवरी, और मैंने ट्रीटमेंट करवाया था 21 जनवरी को। तो ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है क्योंकि जो केराटिन होता है ये नेचुरल चीज़ों से मिलके बना होता है। मुझे सही तरह तो पता नहीं है इसका, लेकिन केराटिन के बारे में ये है कि ये बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। महंगा है ट्रीटमेंट। ये मैंने एम्स्टरडेम से करवाया है। इसकी जो प्राइसेस, अगर आपके बाल जो हैं वो समझे कि आपकी चिन तक लेंथ के हैं तो 150 यूरो वो चार्ज करते हैं। और जैसे जैसे आपके बालों की लेंथ बढ़ती है, आपके बाल कितने थिक हैं उस हिसाब से फिर ज़्यादा पैसे लगते जाते हैं। तो समझे कि मेरे बालों की लेंथ तकरीबन 50 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मुझसे उन्होंने 220 यूरो चार्ज किए थे। और अब तक देखिए मैंने बहुत दफ़ा बालों को वॉश भी किया है। पहले मेरा ख्याल था कि सैलून में तो हर बंदे के ही बाल बड़े अच्छे होते हैं, वो तो जब वो आपको इतने ज़बरदस्त ब्लो ड्राई करते हैं, आयरनिंग करते हैं, तो आपके बेजान बालों में भी जान सी पड़ जाती है। लेकिन अब ये देखें घर में, और आज मैंने सिर्फ अपने बालों में शैम्पू यूज़ किया है, कोई मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया, उसके अलावा कोई मैंने हेयर मास्क वगैरह यूज़ नहीं किया। सिर्फ जो है सिर्फ शैम्पू, और उसके बाद मैंने इसको हवा में बिल्कुल खुश्क होने दिया है बालों को। मैंने ड्रायर यूज़ नहीं किया, मैंने ब्लो ड्राई नहीं किए, मैंने आयरन नहीं किए। तो अभी आप देख लें, मैं आपको पीछे से भी ज़रा दिखाती हूँ। तो अभी तक तो मैं बहुत मुतमईन हूँ केराटिन ट्रीटमेंट से। तो
सैलून का नाम मैं इसलिए नहीं बता रही कि कुछ मुझे अभी पता नहीं है कि इजाज़त है नाम लेने की या नहीं लेने की इजाज़त। अगर आप लोग मैसेजेस में मुझसे नाम पूछें, जैसे मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो नीदरलैंड में हैं, कुछ बेल्जियम में हैं, कुछ जर्मनी में हैं, और वो अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं एम्स्टरडेम में आकर, तो मैं उनको मैसेजेस में ज़रूर रिप्लाई दे दूँगी कि कौन से सैलून से मैंने करवाए हैं। तो ब्राज़ीलियन लेडी थी जिसने मेरे बालों का किया है ट्रीटमेंट, और बहुत उसने मेहनत के साथ किया, और अभी तक भी जब भी मैं बाल वॉश करती हूँ तो मुझे ऐसे बालों में जान सी पड़ी हुई है, बिल्कुल इतने थिक और इतने स्मूथ, और मज़ा आ जाता है, और इतना इजी। तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो स्मूथ और सिल्की रहते हैं, और इनको आप कर्ल भी कर सकते हैं, और जो मर्ज़ी आप करना चाहें अपने बालों के साथ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि बालों पे जितने केमिकल कम यूज़ किए जाएँ उतना ही बेहतर होता है। लेकिन क्या करें, हम लोगों को अच्छा लगने का शौक़ भी तो होता है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे मैंने सिस्टर्स के लिए बनाई थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि केराटिन ट्रीटमेंट जो है उसका कैसा रिज़ल्ट होता है। अगर आपने देखना है कि केराटिन ट्रीटमेंट पूरा कैसे होता है, उसकी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपके साथ अपने रिज़ल्ट्स की बात करूँगी कि अभी 1 महीना गुज़र चुका है और मैं बहुत मुतमईन हूँ। वो जो पेन थी ना कि 220 यूरो दिए हैं, वो कम हो गई है। ओके, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, अगर मैं आंसर दे सकी तो ज़रूर दूँगी। ओके, बाय।